गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान। सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। संत के घर दूर हैं, संत का घर दूर है। और देखो शेख फरीद जी का पहले वाला गुरु कितना सिद्धि युक्त था, आंख भी ठीक कर दी। तो ऐसा चमत्कार देख के कौन हिल जाए। उस गुरु जी दौड़े थे, न सोचा ही तो भगवान उतरिया है। और वो था काल का दूत। काल से सिद्धियां साधना करके हठ योग करके बैटरी चार्ज कर ली और वहां उसको बांट बूट के अपना नाश कर लिया, अनुयायियों को भी भ्रमित कर गया। अब पुण्यात्माओं, आप कितनी पुण्यात्मा हो, उस एक एक प्यारी आत्मा को सच्चा मार्ग पर लाने के लिए परमात्मा ने किस किस प्रकार खाड़े करने पड़े। उन्होंने सारे डले डोलिए जो परमात्मा उनके पास गए, उनको वही रास्ता बता जो आज दास आपको बता रहा है। आप कितनी पुण्यात्मा हो कि उनसे, उन संतों से भी आप अधिक पुण्यात्मा हो जो आपको आज सहज में भगवान मिल रहा है। आगे फिर क्या बताते हैं। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियां में चाल तेरे आज उठा लिया गुदड़ बारा। कदे पालकियों में चाल तेरे आज ठा लिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा। शोर मचा रणवास में, शोर मचा रणवास में। ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। अब सुल्तान अधम की कथा आपको फिर सुनाएंगे। इब्राहिम सुल्तान अधम ये एक बहुत बड़ा रईस राजा था। 18 करोड़ तक घोड़े थे। और इस जब ये पुण्यकर्मी प्राणी जितना होता है उसको संसारिक सुख भी गणा होता है। जब इस प्राणी को सुख गणा हो जाता है, इसने बकवाद गणी पाया करें। उसके 16,000 रानियां थी। वो तुरा गुजर आपने देखा होगा, राजा लोग पहले पुराने ये बहुत बकवाद करा करते थे, क्योंकि को टोकनिया टोकनिया था को ना, सारी बकवाद जितनी ना हुआ करती ये करा करते। और जब उसको ज्ञान हुआ, ओए होए, जब उसको ज्ञान हुआ कि रे तू तो फंस गया नरक में, परमात्मा पहुंचे उसके पास, उसको ज्ञान दिया। तो क्या बताते हैं, 18 लाख तुरा जिन छोड़ी पद्मनी 16 सन से। एक पलक में त्याग गए ये सतगुरु के हंस। 18 लाख तुरा माने घोड़े, 18 लाख तुरा जिन छोड़े और पद्मनी 16 साइंस 16,000 रानी त्याग दी। और एक पलक में त्याग गए, यानी पाछा फिर कहीं देखा, सारी रोए थी औरतें। न बोला ना देखा पाछा फिर कहते एक पलक में त्याग गए सो सतगुरु के हंस। अब जब वो घर त्याग के सुल्तान अधम जावा था, बहुत बड़ा रईस राजा था। अब उसने क्या किया, कंबल लपेट रखा था, मुंह काला कर रखा था, कोई पहचान ना दे, कालस ला रखी थी। वर्षा होने लगी। एक झोपड़ी में एक व्यक्ति, एक झोपड़ी में पति पत्नी वहां रह रहे थे, और एक झोपड़ी और थी, उसमें एक गऊ बांध रखी थी। और वर्षा अच्छी होगी तो दोनों जने रात्रि में बतला रहे हैं। उसका पति कह रहा अपनी पत्नी को,
कि ओहो अब कितनी अच्छी वर्षा हो गई है और इतना बढ़िया घास हो गया है, अपनी गाय खूब बढ़िया छक्या करेगी और मौज से दूध पिया करेंगे, ठाठ हो गया, अपनी फसल भी बढ़िया होगी। कहने लगे अपने तो इसे ठाठ हो गए, इसे बलख बुखारे के बादशाह के भी कोना। अब देखो, अब वो बलख बुखारे का बादशाह सुल्तान अधम इतना वेल नोन हो रहा था कि उस जैसा सुख किसी का नहीं, वो उदाहरण बन गया था। तो श्याम ने तो बोला को नहीं। इब्राहिम सुल्तान अधम सुबह उठकर उनके सामने गया, नमस्कार किया। उन्होंने पूछा भी कौन है, कहां से आया है तू? तो वो कहने लगा भी मेरी एक बात का उत्तर दो तुम पहले, वो पाछे बताऊंगा कौन हूं। क्या? कि आप रात्रि में एक बात कह रहे थे कि तुम ये कह रहे थे कि हमारे बढ़िया वर्षा होगी और इसे ठाठ हो गए, बलख बुखारे के बादशाह के भी को जाए। भाई आपके के ठाठ हो गए कि ठाठ तन दिखते को ना, ये हमारी गऊ है, गाय बांध रखी, दूसरी झोपड़ी में एक गाय है और उनका संतान भी नहीं थी, निसंतान थे और अच्छी बढ़िया फसल होगी, अपना पीवांगे दूध, बढ़िया फसल होगी, खूब ठाठ तरह करेंगे, हमारे होगी ठाठ। तो वो राजा बोला कि मैं बलख बुखारे का बादशाह हूं भाई। पूरा ज्ञान समझाया, पहले तो ज्ञान समझाया, साधु संत सा दिखा था, काले कपड़े नो एक कंबल सा बांध रखा, जैसे एक चादर बांध लिया करे। काफी ज्ञान समझा, भाई भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा का नाम लिया करो, ये तो कुछ दिन का खेल है, या कोई नहीं रहा, एक दिन मृत्यु हो जाएगी, सब कुछ यही रह जाएगा। तो वो कहने लगे अपना काम करे, हमने घना शिक्षा की जरूरत कोई ना। अड़म कहने लगा मैं बलख बुखारे का बादशाह था। वो सुल्तान अधम कहने लगा कि मैं बलख बुखारे का राजा हूं और मैंने पता लग गया भाई भक्ति बिना गुजारा नहीं, ये तो झूठा जाल है सारा, और आजा तेरे को भी गुरुजी से नाम दिला दूंगा मैं। अब वो व्यक्ति बोला, ने बोला वह पहली तो मेरे बात यह जचती नहीं कि तू बलख बुखारे का बादशाह होगा से, और जे तू बलख बुखारे का बादशाह तेने राज छोड़ दिया तो तेरे कैसा बोली बूझ नहीं, तेरे जैसा मूर्ख नहीं से ठाठने छोड़ का, अगर मुझे के शिक्षा दे तो अपना काम कर चल। अब जबकि वो उन राजा दिखा था, तब इब्राहिम सुल्तान ने क्या कहा वहां पे, एक रंडी ढंडी दांत जाए एक औरत को, और ढंडी कहे गाय को, एक रंडी ढंडी नात जाए ये नर कहिए काग, और भाई बलख बुखारा त्याग दिया थी कोई पछली लागे। ये तो एक गान ही छूटती है कि औरत में ठाठ मान रहा है और हमने बलख बुखारे के ठाठ छोड़ दिए, ये हमारे कोई पिछले संस्कार थे, परमात्मा की हम पर रजा होगी, और ये कूतरू इससे मुड़ जा पड़ा है। तो पुण्यात्माओं, जब आपकी ये स्थिति आ जाएगी, जिस धन को आप मांगने आते हो और परमात्मा उस नरक से आपको निकाल कर परमात्मा की तरफ लगाता है। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा दूर नहीं है जो उसके ऊपर समर्पण करके लगता है। बलख बुखारे बादशाह का जाकर जंगल में बैठ गया, वो जब घर छोड़कर शाम तक कुछ आहार मिला नहीं, सुबह रात भी होगी, सुबह सोचा है अल्लाह आपका दास भूखा मरेगा। आकाश मार्ग